हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल बोर्ड पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जैसे आज आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पहला जो डे है 5 अगस्त और पेपर हुआ और कल भी पेपर है और बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे रिव्यू आए, बहुत सारी चीज़ों को समझा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे, तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कई सारी चीज़ें बच्चों के रिव्यू जो लिए गए थे उसके यहाँ पे पता चला और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि चीज़ें किस दिशा में यहाँ पे गई हैं। ठीक है, तो हाँ जी, पेपर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट भी लेके चला था, कंपोजिट टाइम था, टाइम मैनेजमेंट किया, सारी चीज़ों को लेके चले। ठीक है, और अब जो हो गया सो अब वो तो कहते हैं ना कि भाई कट ऑफ तो एक्चुअली तब पता चलता, कट ऑफ की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम एक अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि एक अटेम्प्ट एक्यूरेसी। और यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का भी केस है और कभी कभी हम एक्यूरेसी 100% रखते हैं तो थोड़ा सा हमारे मार्क्स ज़्यादा भी आते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीज़ों को हम जान लेते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरह से चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमारी जा रही हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ लेवल की बात करता हूँ, शिफ्ट 1 की लेवल की अगर बात की जाए दोस्तों, शिफ्ट 1 की, तो रीजनिंग क्या था, एजी टू मॉडरेट था। अब क्या होता है, जैसे हमने सपोज करो पहले क्वांट को दे दिया या रीजनिंग, और रीजनिंग में ऐसा होता है किसी की पजल फंस गई तो इसको ये मत कहना कि यार हाई लेवल आ गया, नहीं। कभी ऐसा होता है कि वो पजल हो सकता है आप घर पे बहुत इजीली उसे सॉल्व कर लेते और वहाँ एग्जाम में एकदम से क्लिक नहीं किया और थोड़ी परेशान हो गई, तो इसका मतलब नहीं कि लेवल बढ़ गया, बट हम इसको कह सकते हैं एजी टू मॉडरेट ही था। क्वांट भी आपका इजी था, मतलब सच ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, तो एक इजी लेवल ही हम कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट ही। और यहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट है एज पर द स्टूडेंट रिव्यू वो 65 से 62, ये अच्छा अटेम्प्ट है। और 62 प्लस किसने किया है तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में है, वो सेफ अटेम्प्ट में जा रहा है, ये गुड अटेम्प्ट है। और इससे प्लस जिसके भी हैं वो क्या है, अपने आप में सेफ अटेम्प्ट है कि कहीं ना कहीं अगर आपने एक्यूरेसी 100% मेंटेन की है तो होपफुली स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग जाता है, देखो वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। गुड अटेम्प्ट क्या है, मतलब एक तरह से यहाँ पे अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो लेवल क्या था, एजी टू मॉडरेट ही था। देखो अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो जैसे रीजनिंग में जो पजल है, किसी में जैसे 23 नंबर की पजल आई, किसी में 20 नंबर की पजल आई, तो कहीं ना कहीं आपने पजल का पार्ट देखा है कि वो मिसलेनियस से ज़्यादा पार्ट आपको मिला है। 4 से 5 पजल आपको देखने को मिली है, 4 है ना, 4 से 5 पजल। जैसे कोई 3 नंबर की पजल अनसर्टेन की पजल आई, आपकी ईयर की पजल भी आपको देखने को मिली, आपको फ्लोर की पजल भी देखने को मिली, है ना, आपकी मंथ की पजल भी देखने को मिली, अलग अलग शिफ्ट में पजल आपको देखने को मिली, है ना, आपको बॉक्सेस की पजल भी देखने को मिली, फ्लोर की पजल भी देखने को मिली, सिटिंग आपका इनसाइड आउटसाइड भी देखने को मिला, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। और क्वांट में इजी टू मॉडरेट था, लेकिन सेकंड शिफ्ट भी इजी टू मॉडरेट था और इसमें 58 प्लस अपने आप में एक अच्छा अटेम्प्ट है। देखो ऐसा नहीं कि अब कोई कह रहा है 70 प्लस मार दिया, ठीक है, रेयर केसेस में मार दिया, लेकिन यार हर किसी का इतना अटेम्प्ट नहीं जाता है। और कहीं ना कहीं जब आप टाइम मैनेजमेंट लेके चलते हैं तो यार 20-22 मिनट अपने क्वांट को दिए, 20 से 25 मिनट आपने रीजनिंग को दिए, तो अटेम्प्ट उसी तरह से चीज़ें निकल के आती हैं और इस तरह से आते आते चीज़ें रुक जाती है। 60 प्लस जाना एक ट्रिकी केस हो जाता है और एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखते हुए चलना। शिफ्ट थर्ड में मैथ, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि कैलकुलेटिव थी, थोड़ा लेंदी था और उसमें अटेम्प्ट थोड़े से कम हो पा रहे थे। अगर हम समय ज़्यादा दे रहे थे तो रीजनिंग का समय कम हो रहा था। तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का बच्चों ने बताया कि मॉडरेट लेवल की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। कहाँ, शिफ्ट थर्ड में। जैसा कि बच्चों ने बताया कि जो यहाँ पे अटेम्प्ट भी 57 से 63 एक अपने आप में गुड अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं कि उसमें एफर्ट्स लगे हैं। और उसने ये भी था कि कैलकुलेट था, स्पीड मैथ क्या था, कैलकुलेटिव था। और रीजनिंग में 5 पजल थी, 25 क्वेश्चन थे, 5 पजल में 25 क्वेश्चन थे, तो जनरली 20 प्लस आपको पजल देखने को मिली। बाकी डायरेक्शन, चाइनीज़ कोडिंग ने काफ़ी हेल्प करी, चाइनीज़ कोडिंग ने बहुत हेल्प की, है ना। सोलोलिज्म आया ही था, बट उसमें क्या था, जैसे इनइक्वलिटी नहीं था। और पहली वाली शिफ्ट में क्या था, इनइक्वलिटी था। तो थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा जो मैथ का था, आप बताना कमेंट करके, ये वास्तव में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेटिव था। ये एजी टू मॉडरेट, ये भी जी टू मॉडरेट, तो 57 से 63 और ये 60 प्लस अपने आप में अटेम्प्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ 55 से नीचे, अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 55 से नीचे एक अपने आप में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कहा जा सकता। 55 से नीचे मतलब देखो जो सिनेरियो है वो तो आपको समझ के चलना पड़ेगा, देयर इज ए कॉम्पिटिशन, और ये प्रीलिम्स निकलना आरआरबी में एक ट्रिकी केस होता है ना। तो 55 से कम नीचे अटेम्प्ट स्टेट में डिपेंड करता है कि किसी स्टेट का थोड़ा कट ऑफ कम भी जाता है, बट मैं एक ओवरऑल जनरल सिनेरियो की बात करूं तो 55 प्लस अटेम्प्ट तो जाना ही चाहिए था। जहाँ पे आप 60 प्लस जा रहे हैं तो अपने आप में आप सेफ जोन में जा रहे हैं, और 55 से 60 के बीच में भी अपने आप में गुड अटेम्प्ट है अगर आपकी एक्यूरेसी 100% मेंटेन्ड है।
तो ऐसा ना सोचें कि जिसका 55 से 60 के बीच में है वो, तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि 55 से 60 के बीच में अपने आप में आपने एफर्ट्स लगाए हैं और पेपर को अच्छा माना जाएगा कि आपने ठीक किया है, ठीक है। तो ये एक रिव्यू है, ओवरऑल रिव्यू है। अब किसी का हो सकता है कोई शिफ्ट किसी ने ज़्यादा समय दिया तो दूसरे सेक्शन में कम अटेम्प्ट हो पाए, तो इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जनरलाइज करते हुए जो बच्चों का पोल या रिव्यू आया था उसके आधार पर, जिन बच्चों से बात हुई अलग अलग शिफ्ट से, उसके आधार पर एक जनरल रिव्यू आपको दिया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जिनका पेपर है कल, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा। थैंक यू सो मच।